एक गांव में एक राधिका नाम की औरत रहा करती थी। उसके परिवार और रिश्तेदार में कोई नहीं था। वह अकेली ही रहती थी। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसकी गाय बीमार हो जाती है और वह मर जाती है। अब राधिका को चिंता सताने लगती है कि वह अपने खाने पीने का इंतजाम कहाँ से करेगी। तभी वह पड़ोस में बंध रही गाय का गोबर उठाकर उसके उपले बनाकर उनको बेचने लगती है, जिससे उसके घर का गुजारा होने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पड़ोसन उसको गोबर लेने से मना कर देती है और अपनी गाय को अंदर बांधने लगती है। राधिका को अब फिर से चिंता सताने लगती है कि वह अपने खाने का इंतजाम कहाँ से करेगी, क्योंकि जो गाय उसके पास थी वो तो मर गई। अब वह क्या करेगी। तभी वह गांव के एक सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, सेठ जी, आप अपनी गाय का गोबर मुझे दे दीजिए, जिसके उपले बनाकर मैं बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। तभी सेठ ने सोचा कि मेरे पास एक गाय है जो कि बहुत बीमार है। हो सकता है कि कुछ समय पश्चात वह मर जाए और मैं वो गाय इसे ही क्यों ना दे दूँ, जिससे उस गाय से मेरा पीछा छूट जाएगा और यह मेरे कर्ज तले दब जाएगी। वह अपनी गाय राधिका को दे देता है। राधिका उस गाय को लेकर अपने घर चली जाती है। राधिका बहुत खुश होती है कि उसे अब गाय मिल गई। गाय बीमार थी तो दूध थोड़ा कम देती थी, लेकिन राधिका उस थोड़े दूध को बेचकर अपने खाने पीने का इंतजाम करती थी। एक दिन एक भूखा भिखारी राधिका के घर के पास आया। राधिका से वह भिखारी बोला, बेटी, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तभी राधिका ने उससे कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप बैठिए। राधिका अंदर जाती है और अपना भोजन उसको दे देती है। यह भिखारी यह सब देख रहा होता है। वह राधिका से कहता है, बेटी, तुमने अपना भोजन मुझे देकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं कई दिन से भूखा हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे। भिखारी राधिका को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राधिका की गाय गोबर करती है, लेकिन गोबर की जगह वह सोना होता है। वह सोने का गोबर करने लगती है, लेकिन राधिका को यह नहीं पता होता, क्योंकि राधिका की गाय बाहर बंधी होती है। उसकी पड़ोसन यह सब देखती है और वह उस गाय के सोने के गोबर को रोज़ उठाकर ले जाती। राधिका सोचती कि गाय का गोबर पता नहीं कहाँ जाता है। एक दिन आंधी तूफान आने लगा। राधिका ने अपने गाय को अपने घर के अंदर बांध लिया ताकि आंधी तूफान में गाय बीमार ना हो जाए। राधिका जैसे ही सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी गाय ने गोबर जो किया है वह तो सोने का है। राधिका अब सोने के गोबर से दिन पर दिन अमीर होने लगी। अब राधिका की पड़ोसन को सोने का गोबर मिलना बंद हो गया था, तो उसे राधिका से जलन होने लगी। तो वह सेठ के पास जाती है और कहती है, सेठ जी, तुमने जो गाय राधिका को दी है वह तो सोने का गोबर करती है। अब राधिका बहुत अमीर हो जाएगी। यह सुनकर सेठ को लालच आ जाता है और वह राधिका के पास जाता है और अपनी गाय को वापस ले आता है और लाकर अपने घर बांधता है। लेकिन सेठ जी जैसे ही सुबह उठता है तो वह देखता है कि उसके कमरे में तो गोबर ही गोबर है। पूरा कमरा उसका गंदा हुआ होता है। तभी एक आकाशवाणी होती है, जिसमें वह आकाशवाणी कहती है कि सेठ, तुमने राधिका से ये गाय वापस लेकर अच्छा नहीं किया। अब तेरे घर में हमेशा गंदगी ही गंदगी रहेगी। अगर तू यह गाय राधिका को वापस देगा तो तभी तेरे घर में सफाई हो जाएगी। तो यह देखकर सेठ वापस राधिका को वह गाय कर आता है, जिससे राधिका बहुत खुश हो जाती है और अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अब राधिका के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास जादुई गाय जो होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।